सो हेलो स्टूडेंट्स, आपसे मेरे चैनल में स्वागत है। तो आ चुका हूँ मिलेगा PA1 का क्लास 5 का मैथ्स का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि वीडियोस पहले अपलोड कर दिया करो। तो जी हाँ, तो आपसे मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, वीडियो मैं बहुत पहले अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो ये आपका 28 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो ये रहा ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो आप लोगों का क्वेश्चन आंसर यहाँ से स्टार्ट हुआ है। कितनी भी संख्या हो उतनी ही हमें जीरो लगा देनी है। तो 9 के हमारे पास अभी 3 संख्या है, तो हमें तीन जीरो लगा देनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9000। ठीक है, अगला जो है 1 सेंटीमीटर लंबाई वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। 1 सेंटीमीटर लंबाई वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका होगा 1 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अगला जो क्वेश्चन है 1,30,12,622 को अंकीय रूप में लिखे हैं। ठीक है, अंक में हमें लिखना है इस हिंदी को। ठीक है, तो 1,30,12,622। ठीक, ऐसा आपको लिखना है, याद कर लो, ध्यान से लिखना है। ठीक है, अब देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इस बार जो आपका पेपर रहने वाला है PA1, इसमें 4 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हुआ कि आप लोगों के लिए इस बार बच्चों आपके एग्ज़ाम में 4 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये बहुत बढ़िया हुआ। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा वो MCQ रहने वाला है, जो कि 6 नंबर का होगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो फिल इन दी ब्लैंक से रहने वाला है, जो कि 4 नंबर का रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो राइट रॉन्ग वाला रहने वाला है, किस पे राइट का निशान लगेगा और किस पे रॉन्ग का निशान लगेगा, वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपसे 2 क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, जो कि बड़े बड़े नंबरों के, यानी एक क्वेश्चन रहने वाला है 3 नंबर का, 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं 6 नंबर का। ठीक है, तो इन सब पे आपको ध्यान देना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होगा MCQ बहुत आसान है। ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आसान है। ठीक है, और फिल इन दी ब्लैंक्स तो है ही आसान। ठीक है, और फिल इन दी ब्लैंक्स में आपको हेल्प बॉक्स भी दिया जाएगा। जी हाँ, तो इस बार अच्छा कर दिया गया है आप लोग के लिए। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। किसी समतल आकृति में परिबद्ध स्थान को माप को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको कहेंगे परिधि। ठीक है, उसको कहेंगे परिधि। परिबद्ध स्थान के माप को क्या कहते हैं, परिधि। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे आई थिंक इसका क्षेत्रफल आएगा, यहाँ पे शायद क्षेत्रफल आएगा। आप मुझे कंफर्म करके बताओ एक बार कमेंट में। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो तो बहुत ही आसान है। 10,000 में से 100 को घटाने पर कौन सी संख्या आती है, वो आपको हिंदी में लिखना है। कौन सा होगा, 9,999। ठीक है, सॉरी 9,900, 9,900, 1 मिनट, 9,900। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है 9,900। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे देखो, इसमें हमें स्थानीय मान निकालना होता है। ठीक है, स्थानीय मान आपको निकालने आता ही होगा। जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है इस वाली संख्या में 9 का स्थानीय मान क्या है। 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, मतलब 9 है, 9 थर्ड रहने वाला है, वो देख तो ध्यान से, तो बहुत आसान है। क्या कौन सा है, 9,999। 9,999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसमें हमें +1 कर देना है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 10,000 हो जाएगा, पूरा पूरा 10,000 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आपको इसमें लिखना है। ओके, अगला है 64 डिग्री किसके बराबर है, ये पूछा जा रहा है। तो 64 डिग्री न्यून कोण के बराबर है, अधिक कोण के बराबर है, फिर समकोण के बराबर। तो 64 डिग्री न्यून कोण के ही बराबर होगा, क्योंकि देखो न्यून कोण हमेशा छोटा सा बनता है, जो कि 90 डिग्री से कम होता है, तो इसको कहते हैं न्यून कोण। ठीक है, तो ये न्यून कोण बनाएगा। ठीक, अगला देख लीजिए, हमें सही गलत का अब निशान लगाना है। ठीक है, 90 डिग्री से कम का कोण अधिक कोण होता है, जी नहीं, 90 डिग्री से कम का कोण न्यून कोण होता है, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी किसी भी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी। जी हाँ होगी, क्यों नहीं होगी। अगर हम अंडर रूट में 36 को करेंगे तो एक भुजा इसके हमेशा 6 सेंटीमीटर की निकलेगी। ठीक, 10 100 बराबर 10,000, जी नहीं, गलत, 10 100 बराबर 1,000। ठीक, अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। ठीक है, तो बट इसमें बताया गया है कि इस साइड वाली संख्या बड़ी है और ये छोटी है, बट इसका अपोजिट है। यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाला है 49,000, सॉरी 49,100, 4,900, 4,900 प्लस 2,000, तो कितने हो जाएंगे, 6,900। ठीक है, 6,900, बट यहाँ पे जब आप इसको प्लस करोगे तो 6,287 होता है। तो इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, तो ऑफ कोर्स ये वाली बड़ी है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है,
अब देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन जो रहने वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस पर आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है। मोहन बैंक से 8,000 रुपये का कर्ज लेता है, ठीक है। उसे पूरा पैसा वापस करने के लिए 12 महीने तक 750 रुपये हर महीने किस्त के रूप में देना पड़ता है। मोहन बैंक को अतिरिक्त पैसा कितना देगा, मतलब कि वो 8,000 तो देगा ही देगा, इससे ऊपर और कितना देगा, ठीक है। तो वही हमें बताना है। तो सिंपल हमें 12 को इससे मल्टीप्लाई करके उसमें से 8,000 माइनस कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। तो आइए हम इसको एक बार अच्छे से सॉल्व करते हैं। हमने जब इसको किया मोहन, तो 12 महीनों तक उसको 750 रुपये देने हैं, तो वो बनते हैं 9,000, ठीक है। और उसने बैंक से कितने रुपये उठाए थे, उसने उठाया था 8,000, ठीक है। तो अगर हम इसको घटाते हैं 9,000 में से 8,000 को, तो वो 1,000 रुपये बैंक को अतिरिक्त पैसा देता है, ठीक है। 1,000 रुपये वो बैंक को एक्स्ट्रा देगा। तो ये हमेशा होता है, ऐसे होता है। अगर आप कोई सा भी बैंक से लोन लेते हो तो आप जितना पैसा उठाते हो उससे 1,000 2,000 ज़्यादा ही देना पड़ता है। इसी से बैंक आपसे पैसा कमाती है, मतलब पैसे से पैसा कमाती है बैंक, ठीक है। इसी तरह से, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। इस पर मैंने वीडियोस बहुत ही पहले अपलोड कर दिया आप लोगों के लिए। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। मैं ऑफ कोर्स उनका जवाब देने के लिए तैयार रहता हूँ, ठीक है। और आपका इससे पहले 2 पेपर हो चुके हैं, आई एम सॉरी उसके लिए, इसलिए कि मैंने उसके इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं डाले हैं। अगर मैंने अपलोड भी किया है तो बहुत लेट अपलोड किया है, ठीक है। एक है SST का और एक है इंग्लिश का। तो आप जाके इन दोनों वीडियो के ऑफिशियल मार्किंग स्कीम यानी आंसर क्वेश्चन पेपर, रियल क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो और पता कर सकते हो कैसा पेपर आया था, ठीक है। और इसी तरह से और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, ताकि मैं और भी ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकूं हमेशा, ठीक है। और मुझे बच्चों एक चीज़ बताना कमेंट करके, आप लोगों का नेक्स्ट पेपर कौन सा है, ताकि मैं उसका वीडियोस फटाफट ला सकूं, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक करना ना भूलें, ठीक है। लाइक करने से ये होता है कि हमें आपसे मतलब पता चलता है कितने लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। लाइक करो, कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।